कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। समुपस्थित दशो दिशाओं के स्वामी गुरुदेव, आराध्य देव एवं भगवत चरण अनुरागी वृंद सभी युगल चरण कमलों में सादर नमन। आइए हम लोग आज पुनः एक मंत्र का श्रवण करते हैं। हमारे जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग प्रथम स्कंद में हैं, तृतीय अध्याय में हैं और आज मंत्र संख्या 41 होगा। 1/44 आज 41वां मंत्र में हम लोग हैं। क्या कहते हैं सूत जी महाराज, आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यनं महत् तदिदं ग्राहयामास सूतमात्मतां वरम्। हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। देखिए, अब हम सभी जानते हैं कि यह पुराण जो है श्रीमद् भागवत वो वेद व्यास जी की रचना है। नहीं तो वेद व्यास जी ने तो बनाया, लेकिन इतना सुंदर और इतना श्लाघनीय और इतना कल्याणकारी ये ग्रंथ है जो कि लोगों को कल्याण करता है। तो ये कल्याण किनके द्वारा हो, कौन कराए? तो इस पर हमारे वेद व्यास जी सोच समझ करके अब उनके जो पुत्र हैं परम ज्ञानी, आत्मज्ञानी ही नहीं, परम ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी शिरोमणि हैं। सामान्य लोग आत्मज्ञानी होते हैं, लेकिन हमारे सुख जी महाराज जो हैं वो आत्मज्ञानी शिरोमणि हैं। तो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को यह श्रीमद् भागवत ग्रहण कराया और हमारे प्रभु ने, हमारे संत शिरोमणि ने इस ग्रंथ को स्मरण करके, उनको ग्रहण करके फिर पुनः हम सभी छोटे छोटे जीव जो हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, कम बुद्धि वाले हैं, कम पहुंच वाले हैं, कम ज्ञान वाले हैं, कम संसाधन वाले हैं, जितना भी चीज़ देखे ना सब कम ही कम है, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा प्रभु ने हम लोग को दिया है, लेकिन उस थोड़ा में भी हम लोग जब उसमें स्नान करते हैं, उस समुद्र में जब गोते लगाते हैं तो कितना आनंद मिलता है थोड़ा में। और यही बात यदि पूर्ण हो जाए प्रभु की ओर, यदि हम बढ़ें और बढ़ते बढ़ते जैसे छोटे छोटे नदी नाले जाकर के कहाँ मिल जाते हैं, समुद्र में, उसी तरह से जब हम लोग छोटे 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 काम करेंगे और ईश्वर की ओर एक एक पग बढ़ाएंगे तो धीरे 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 वो दिन कभी भी कम नहीं होगा। वो दिन जरूर आएगा जिस दिन ठाकुर जी से हम लोगों का मुलाकात होगा। और हमारे संत ऋषि महात्मा लोग कहते ही हैं, हम भी सुनते हैं, सुने हैं कि भगवत मार्ग में जब आप आगे बढ़ेंगे तो भले ही आपका उम्र कम हो, बुद्धि कम हो,
विद्या कम हो, ज्ञान कम हो, फिर भी यदि आप भगवत मार्ग में बढ़े हैं तो निश्चित ही एक ना एक दिन ईश्वर आपको मिलेंगे। भले वो कम हो जाए, आपका जीवन लीला समाप्त हो जाए, तो फिर आप जन्म जहाँ से ले, फिर जब आप जन्म लेंगे और इस जन्म के पुण्य प्रताप से आपका जन्म मानव योनि में ही होगा। यदि किसी कर्म बस दूसरे योनि में मिल जाए तो वहाँ भी आपको भगवत जो पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो आपके पास रहेगा और फिर आप वहाँ संसार को इधर उधर कर देंगे। पुनः आपको मानव योनि मिलेगा और आप इसके बाद फिर वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। वो संस्कार कभी खत्म नहीं होता। इसलिए संत शिरोमणि जो परम आत्मज्ञानी जी हैं, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को ग्रहण कराया। तो आइए हम लोग उनका नाम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलचरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।